नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। अरे सर, हम कमाल अख्तर खान मिर्जापुर से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। बताइए। ये कह रहे हैं सर, कब तक कुछ होगा सर कि नहीं होगा सर? आज का अखबार पढ़ें, बहुत शोर है। रखे अभी हम 9 बजे गांव में रहते हैं, चले आए, शाम को पेपर पढ़ेंगे। कुछ दिया है क्या सर? आपको जानकारी होगा कि शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, जिसका गठन बाकी है। जी। और अखबार में न्यूज़ भी आई थी कि जब तक ये आयोग का गठन नहीं हो जाएगा तब तक जो भर्तियां जिनके लिए फॉर्म भरवाए गए हैं वो एग्जाम भी अभी नहीं होंगे, नई भर्ती भी नहीं आएगी। जी जी। तो एक तो ये कारण है, सारी चीजें रुकी हुई हैं। जी। क्योंकि अब जो भी नियुक्तियां होनी है, जो नया आयोग बन रहा है उसी के माध्यम से होना है। जी सर। और दूसरी तरफ एक बीएड का मैटर था, उसमें बीएड का गजट रद्द हुआ था एनसीटीई का। जी। वो नया गजट आना है, वो आने जा रहा है। जी। तो उसकी वजह से भी रुका हुआ था, तो वो आने जा रहा है। और आज अखबार में न्यूज आई है कि जो आयोग है उसका भी गठन जो है जल्द ही सदस्य चुने जा रहे हैं, हो जाएगा। अच्छा, तो ये हम लोग का कुछ लोग धरना 18 अक्टूबर को दिए थे। एक कमेटी का गठन हुआ था। तो कमेटी फर्जी रहेगी 2018 वाले की तरह कि कुछ होगा? देखिए, सरकार अपने ही तरीके से काम करती है जी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वो तो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। हाँ। और हर व्यक्ति की कमाई लिमिटेड होती है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कमाता हाँ, है जो उसी भी को घर जो भी चलाना है। हाँ। तो क्या बच्चे जो भी मांगते रहेंगे हमेशा वो दिलाते रहना उचित होगा, या अपने बजट को देखते हुए मुख्य मुख्य जो जरूरतें हैं, खाना, पहनना, ओढ़ना, दवा, ये सब जरूरी है, उसको खर्चों को देखते हुए अपने बजट उसे। के हिसाब से किया जाएगा भाई। हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे जो है वो तो हमेशा डिमांड करते रहेंगे, डिमांड उनकी खत्म कभी नहीं होगी। ऐसे ही 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ लोग जो है कुछ न कुछ तो डिमांड करते रहेंगे, और एक डिमांड पूरी हो भी जाएगी तो फिर नई डिमांड उनकी होने लगेगी। हाँ तो हाँ। जो डिमांड हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट अपने बजट के अनुसार क्या क्या कर सकती है वो करे, और गवर्नमेंट करती है। आप देख रहे हैं कि अभी कायाकल्प के तहत विद्यालय में क्या क्या चीजें हुई हैं और लगातार हो रही हैं, है ना। हाँ सर, सबका हो रहा, खाली शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं कर रही, बस बस यही यही तकलीफ है। तकलीफ ये है। तो बताइए कि बीएड वालों का क्या कर रही है, कितने लोगों को नियुक्ति दे रही है। चलिए, शिक्षा हाँ मित्र हाँ। को नहीं कर रही है, बीएड वालों का कर रही है। नहीं, हम मान लीजिए 1-2 बार किए, तो उनका 69,000, छोड़िए, 68,000, ये तो 2 भर्तियाँ तो उसमें थी क्या उन लोग शिक्षा को। मित्र को मौका नहीं मिला था। हाँ हाँ, मिला क्यों नहीं था। मिला था ना। हम्म। अच्छा, तो ये चलिए इनको छोड़ देते हैं। बीटीसी का बताइए, डीएलएड का बताइए, पीएचडी का बताइए, पीएचडी का बताइए। हाँ गवर्नमेंट एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के नहीं कि आओ तुम्हारा भला कर दें, वो इसलिए नहीं बैठी है। आप पढ़े लिखे हैं ना। अभी हम हाँ आपको सर। वही चीज समझा रहे थे कि अच्छा, जो है। लीजिए लीजिए, एक हमारे साथी शिव कुमार शिक्षा में एक बात कर रहे थे ना। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बधाई हो सर, आपकी पोस्ट पे मैं पूरा विश्वास किया हूँ सर, जो आप कह रहे हैं वही होगा। धन्यवाद भाई, लेकिन किस हाँ, पोस्ट की बात कर रहे हैं। अरे वही जो है कि टेट पास वाले पर जो आप डालते हैं। हम्म। तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है सर। हम आप भी शिक्षा मित्र हैं। जी जी सर। अच्छा, जी। तो सारे अपडेट्स जो भी डाले जाते हैं हाँ वो हाँ आप जी, देखते उस रहते हैं। हाँ हाँ, हम देखते रहते हैं सर, उसको पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं। बाकी अपने जो 2-4 लोग हैं हम्म। उनसे कहता भी हूँ, लेकिन हमारे ब्लॉक में जितने भी लोग हैं सर, हम्म। वो कहते हैं अरे यार, ये तो 2 साल से आ रहा है, ऐसे वैसे। हम कहा यही होगा जो सर बता रहे हैं। उनको एक चीज नई। समझा दीजिए, जी जी जी। सरकार न शिक्षा मित्र के लिए कुछ करेगी, न जी बीएड के लिए कुछ करेगी, न बीटीसी के लिए, न डीएलएड के लिए, न पुलिस वाले भर्तियों के लिए, न अन्य जी दुनिया में कोई भी लोग है। सरकार किसी के लिए कुछ नहीं करती। सरकार का काम है सिस्टम को चलाना, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो करना होगा वो सब करेगी। जी जी जी। स्कूल जो खुला हुआ है वो किस लिए खुला है? शिक्षा मित्र को नौकरी देने के लिए, बीएड वाले को नौकरी देने के लिए, बीटीसी वाले को नौकरी देने के लिए, किसके लिए खुला है? सर, ये तो एक सिस्टम है, उसमें नौकरी लेंगे लोग तब तो सिस्टम चलाएंगे। एक मिनट, एक मिनट। जी आप जो है मूल पर न जा करके
आप बस ऊपर ऊपर की बातें पकड़ रहे हैं। विद्यालय खुला है, उसका मुख्य उद्देश्य हमने आपसे बात किया कि क्या है, किस लिए विद्यालय खुला है, किस लिए विद्यालय चल रहा है। हाँ, विद्यालय चल रहा है कि बच्चे पढ़ें, हाँ, बच्चे आगे बढ़ें। हाँ, शिक्षा के लिए खुला हाँ, है कि शिक्षा शिक्षा के दी लिए। जाएगी। जी जी जी। वो ऐसा नहीं है कि जो है मोहन के बच्चे की को शिक्षा देने के लिए खुला है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि गीता के बच्चे के लिए खुला हो, ऐसा है? नहीं ना, ऐसा नहीं है सर, ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं, यानी हाँ, ऐसा वो नहीं। बच्चों के लिए खुला है और वो कोई जी भी बच्चा होगा जो वहाँ पढ़ना चाहेगा आसपास का, वहाँ पर जी पढ़ाई होगी। तो जी विद्यालय खुला बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम, बच्चों की शिक्षा के लिए खुला है। जी जी जी। अब उस काम के लिए वहाँ पर ज़मीन की ज़रूरत हुई, तो ज़मीन वहाँ पर उतना जो है अलॉट किया गया। फिर वहाँ कमरे बनाने की ज़रूरत हुई, तो कमरे भी बनाए गए। जी वहाँ बिजली, पानी, बोर्ड, फर्नीचर जो भी ज़रूरत हो, जैसे समझ में आ रही है, बजट के अनुसार गवर्नमेंट कर रही है। किस लिए कर रही जी, है? बच्चों की शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए। जी, अब शिक्षा देने के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति लगाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो तरह-तरह के स्कीम निकाल करके, भर्ती योजनाएँ निकाल करके वो वहाँ पर लोगों को रखती है बजट के जी अनुसार। जी 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 तो मूल नौकरी देने के लिए नहीं स्कूल खोले गए हैं। जी जी जी। अस्पताल किस लिए खोले गए हैं? लोगों को नौकरी देने के लिए। नहीं सर, वो तो पुलिस विभाग नौकरी देने के लिए खोले गए हैं। नहीं नहीं, नहीं, ये सिस्टम सर। कोई विभाग नौकरी देने के उद्देश्य से नहीं खोले गए हैं। इनका उद्देश्य आपको पता है अच्छे से कि अस्पताल अगर खुला है तो उसका उद्देश्य लोगों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराना। हाँ, जी जी। विद्यालय खोले गए हैं तो शिक्षा हाँ, उपलब्ध कराना। शिक्षा उपलब्ध कराना। जी तो शिक्षा के दृष्टिकोण से गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है, उनकी क्या योजनाएँ हैं, उस जी योजना को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस योजना में वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। जी जी जी। तो अब जब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तरह-तरह की योजनाएँ लागू कर रहे हैं, तो अब उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें लोगों की भी ज़रूरत होगी, तो कुछ लोग पहले से कहीं न कहीं लगे हैं, कुछ लोग जो है और ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से लेने होंगे। उसमें जी फिर जी। वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा और वही चीज़ हम बताते हैं पूरा डिटेल में। हाँ, जी 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 सर, जी वही हुँ, बताते हैं आप। तो आप लोग जो है टेट पास और नॉन टेट 2 तरह के हैं जी जी जी। और अनुभवी हैं सालों के। हाँ सर, अब तो हो ही गया, 18-20 साल तो सबको हो गया है। हुँ, हम्म। तो गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, उसको पढ़िए और हम्म। जितने भी टेट पास कैंडिडेट्स हैं शिक्षा जी। मित्र, जैसे उत्तराखंड में हुआ है वैसे ही यूपी में भी होगा, थोड़ा-सा धैर्य रखें। जी और जी जो जी। नॉन टेट हैं, तो उनको तो हर हाल में प्राइमरी से बाहर जाना होगा क्योंकि प्राइमरी में रहने के लिए टेट अनिवार्य है। हाँ, जी जी सर, जी। और आप लगातार सुनते हैं तो हर चीज़ जो है हाँ, बताइए। हमेशा सुनते हैं सर, हमेशा सुनते हैं और भरोसा भी है कि आप जो बोल रहे हैं, समय भले लग रहा है, वो सरकार का हाँ, काम है, कब करेगा, 24 में करेगा कि कब करेगा। कोई भी लेकिन चीज़ गवर्नमेंट प्लान करती है तो वो जो है 1 साल 2 साल का देख कर के नहीं करती है। अगर स्कूल जी, उन्होंने खोला है तो 1 साल 2 साल के लिए नहीं खोला उन्होंने, वो आज खुला है तो 10, 20, 50 साल, 100 साल पता नहीं कितने साल तक वो हाँ योजना सर, वो मिलेगा। ऐसे मान चले हम लोग कि आजीवन के लिए खुला है। हाँ, भाई कल ये तो को चलबा ही करेगा, सरकार कोई भी रहे तो सिस्टम तो हुँ, चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी जी एक्ट है, जो भी बनाया जा रहा है, जी। वो एक दिन का नहीं होता है। हाँ वो जैसा जो प्लान किया गया है उसके अनुसार जो है काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। सर, देखिए हम तो ऐसा थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। जैसे ये सरकार का कारवां जो निपुण चला है इस समय, हुँ, ये तो हमारे लिए बहुत बेहतर चला है। इसके पहले टीचर थे जो 80,000 90,000 या 10,000 जो कुछ भी पा रहे हैं लोग, हुँ, कोई ध्यान नहीं देता था सर। लेकिन अब क्या है, जैसे बीच बीच में डाइट से लोग आ रहे हैं, हुँ, जिले से लोग आ रहे हैं, हुँ, तो इसमें तीन, जब 1 से लेकर के 3 तक बच्चा हुँ, जो उसका विकास हो जाएगा, वो आगे चल करके मजबूत होगा। हुँ। तो सरकार की पॉलिसी ये बहुत अच्छी है। और बाकी सैलरी की बात है 2000 सर, जो पढ़ाने वाला है, 2018 सुनिए में सर, जो पढ़ाने वाला है 80,000 में भी नहीं पढ़ा रहा है, 10,000 पा करके भी लोग पढ़ा रहे हैं। हुँ, लेकिन ये है कि अब ये हम ना दोष दें ना कि सरकार हमारा ये कर दिया, हमका तो गलत नीति थी अखिलेश यादव की। हाँ, शिक्षा मित्र नाम से वो जो 15,000 20,000 मान दे देते, 25,000 देते, कोई बुराई न करता। लेकिन जैसे जो बच्चे बीएड हैं, टेट हैं, बीटीसी हैं, पास हैं, उनका आपने समायोजन में नहीं सम्मिलित किया, सिर्फ एकाएक 1,37,000 लोगों को भर्ती कर दिया, तो ये हुँ, तो हमको गलत लगता है सर। और जो आप बताते हैं कि हम टेट नहीं है, तो हमको हुँ, प्री प्राइमरी में कक्षा 1 एलकेजी यूकेजी जो कुछ भी कक्षाएं हैं, 3 5 कक्षाएं, हुँ, हुँ। वहाँ हम 2 तक टेट की जरूरत नहीं है। यदि वहाँ कोई विरोध भी नहीं करेगा, सरकार इसमें समायोजन कर सकती है हम लोगों की।
बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब हाँ कुछ है। जी। और और रही बात आप समय सैलरी समय की। पर सर देते रहते हैं ना पोस्टवा, तो हम्म, अपने ग्रुप में बना है, प्रशिक्षित ग्रुप हमारे लालगंज में, मिर्जापुर हम्म, जिले में। हम्म, तो इसको मैं डाल देता हूँ, तो वो लोग कमेंट करते हैं, कहा कमेंट मत करो, यही होगा जो सर लिखे हैं, आप लोग इंतजार करिए, यही होगा, चुनाव के पहले हो जाएगा। नहीं, ये शब्द मत जोड़ा कीजिए, ये बात मत जोड़िए कि कब अच्छा हो अच्छा। जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि सही गवर्नमेंट को ही पता है कि वो कब क्या करने वाली है। जी 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 जी। आप लगभग में अनुमान में बोल दीजिए, चुनाव से पहले चुनाव के बाद ये सब मायने नहीं हाँ। रखता है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेकर आई है वो सब होना है धीरे धीरे। जी जी जी, समय भले लगे। और वो समय बहुत ज्यादा अब नहीं लगने वाला है। सब कुछ जो है, चूंकि कोर्ट कचहरी जो लोग करते रहते हैं ना, ये लोग जी जी। उलझाते रहते हैं। हाँ जी सर जी, अब कुछ होना जाना है नहीं कोर्ट कचहरी से, आप इसको भी बोलते हैं बार बार हाँ, कि कोर्ट कचहरी से क्या हुआ, कुछ हुआ आज तक? अभी देखिए NIS DLED वाले वो मांग कर रहे थे कि हमको भी प्राइमरी मिल ही आ जाए, बिना मतलब का ले जाकर के कोर्ट में मैटर उलझाए थे कई सालों से। कल परसों जो है जजमेंट आ गया। जी जी जी। क्या मिला उनको कोर्ट जा करके? जब और सर जो आप चीज आप गवर्नमेंट को करना होगा वो करेगी। और आप ये भी बोल रहे हैं कि जैसे जो बीएड वाले भी प्राइमरी से बाहर हुए हैं, इनके लिए भी गजट जारी हो जाएगा? हाँ, वो आने जा रहा है। हाँ, वो आने जा रहा है। इसमें हमारा भी बच्चा एक बीएड किया सर इस साल ना। अच्छा अच्छा। अब सी टेट का डाला है। हम्म हाँ, टेट तो हम भी क्वालिफाई हैं। हम्म। तो अब वही सोच रहे थे कि अब आपकी पोस्टवा पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई हो सकता है हो जाए। अब समय लगेगा, कब तक होगा भाई, ये तो सरकार के देखिए, ऊपर है। दुनिया में जो है दो तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। निगेटिव निगेटिव जी। तो जो नेगेटिव हैं उनसे तो बात ही करना बेकार है। बेकार है। उनके अनुसार तो कुछ होना ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा, जो पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं, सही कह रहे हैं सर। और पॉजिटिव हमें जीना पड़ेगा ना सर, ये हाँ, जिंदगी है। अभी अभी जरूर नहीं है कि हमारा कुल जो है कि सही होगा, कभी गलत भी हो जाता है। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए और जी किसी जो है परिवार के बड़े सदस्य जो हैं वो खत्म हो जाएं और बच्चे रह जाएं, जी। तो कोई भी उनसे मिलेगा बच्चों से तो क्या कहेगा कि तुम्हारा जो है माँ बाप मर गए, अब तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी लाइफ खत्म, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं कहेंगे भैया जिस दिन के आए थे उतना दिन रहे, अब आप और देख लीजिए, आप हैं, आप जीते रहिए, अपना काम हम लोग देखिए, यही नहीं हम लोग कहेंगे साथ सर। हैं, हाँ हिम्मत रखो, सब हाँ, बढ़िया हम हो लोग जाएगा साथ धीरे हैं, धीरे। और जो पॉजिटिव आया बातें है ही सो कहेंगे ना, जाएगा। हाँ। उसे समझाएंगे, पॉजिटिव बातें ही होंगी ना। जी जी जी। तो बुरे से बुरे कंडीशन में भी अच्छी बातें ही की जाती हैं, पॉजिटिव बातें की जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, उनको छोड़ दीजिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वही होना है। जी तो जी बस जी पॉजिटिव रहिए। और गजट आने जा रहा है बीएड वाला, और नया जी। आयोग जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो भी गठन हाँ होने हाँ जा रहा हाँ है। आज हाँ, वो न्यूज आई गठन है, होगा। जी जी जी। आज अखबार में न्यूज आई है, देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा। तो हम्म, डालिए सर, डालते रहिए आप, हम जुड़े हैं आपसे, विंध्याचल भी वहाँ जुड़े हैं, मिर्जापुर से, और 3-4 ग्रुप से जुड़े हैं आपके। अच्छा अच्छा। तो बस ग्रुप में जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए। जी। क्रमशः धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं और होंगी। हाँ सर, सब समय आने पर सब हो जाएगा सर। हम्म हम्म हम्म। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।